हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जम्मू से बालटाल तक की हमने बस में यात्रा की है। और बस यात्रा करने के बाद में यहाँ पर क्या क्या नज़ारा हमको देखने को मिलता है। शाम को यहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है क्योंकि आगे की यात्रा रात्रि 3 बजे से आरंभ होगी। हमारे साथ भैया गुजरात से, आपका नाम? रमेश। और हमारे साथ गुजरात से और एक भैया अहमदाबाद से। नीलेश पटेल। तो हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए यहाँ की सारी अपडेट। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हमारी हो रही रात्रि 2 बजे से। और ये मेरी गाड़ी है बालटाल जाने वाली। गाड़ी का नंबर है B1 और फिर गाड़ी स्टार्ट होगी और आगे बढ़ेंगे हम बालटाल की ओर। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, फिर बालटाल के बाद में पैदल यात्रा चालू होगी। तो आप सभी बने रहिएगा यात्रा में और देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी साइन बोर्ड की होती है। साइन बोर्ड ही इसकी टिकट कटवाने की व्यवस्था करती है, बस की व्यवस्था करती है और फिर सारी बसें एक जगह खड़ी रहती हैं। भक्त श्रद्धालुओं को बताए समय पर बस निकलती है। आप सभी देख सकते हो, भारत के अनेक प्रांत से आए बाबा अमरनाथ जी के भक्त उनके दर्शन के लिए जाने के लिए 2 मार्ग से होते हुए जाते हैं। पहला मार्ग बालटाल होते हुए और दूसरा मार्ग पहलगाम होते हुए। और बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था के साथ भक्त श्रद्धालु इस यात्रा को आरंभ करते हैं। रात्रि 2 बजे के बाद में यहाँ से गाड़ी निकलती है तो अगले दिन सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच में बालटाल पहुँच जाती है गाड़ी और पहलगाम भी लगभग पहुँच ही जाती है। देखिए गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, एक एक से आर्मी सुरक्षा के तहत, CRPF सुरक्षा के तहत एक एक गाड़ी को निकाला जा रहा है। बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की यह दर्शन यात्रा भारत देश की सबसे बड़ी यात्रा है। बालटाल तक पहुंचने तक और पहलगाम तक पहुंचने तक जितनी भी दर्शन यात्रा की गाड़ियां यहां से जाती हैं, उन सभी गाड़ियों के पीछे और बीच में आर्मी सुरक्षा गार्ड जाते हैं, आर्मी सुरक्षा सैनिक जाते हैं और उनकी पूर्ण निगरानी में ही यह बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है। आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने तक हमारे देश की जो आर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, भारत देश के जो सैनिक है, ये आपको सहायता प्रदान करते हैं। देखिए इस जगह पर सभी गाड़ियाँ रुक गई है, पुलिस यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है, आर्मी यहाँ पे देखरेख कर रही है कि सभी लोग सुरक्षित निकल चुके हैं। गाड़ियों में किसी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो नुकसानदायी हो सकता है। और ये जम्मू कश्मीर से हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हो, जहाँ पर विशेष रूप से भगवान शिव के अनन्य भक्त भंडारे या लंगर का आयोजन करते हैं, वहाँ पर बस के ड्राइवर गाड़ी को रोक देते हैं और वहाँ पर आर्मी सुरक्षा के तहत सभी भक्त श्रद्धालुओं को भंडारे प्रसादी का जो भोग प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी बड़ी आर्मी सुरक्षा होती है। आर्मी सुरक्षा के तहत ही सभी लोगों की चेकिंग पहले होती है, फिर सभी लोग यहाँ पर भंडारा प्रसादी लेते हैं, लंगर का आनंद लेते हैं और फिर इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। जहाँ भी यह गाड़ियाँ रुकती हैं, वह गाड़ियाँ प्रशासन और साइन बोर्ड के आदेशानुसार ही रुकती है और वहाँ जांच पड़ताल होने के बाद में ही गाड़ी आगे बढ़ती है। यह भगवान शिव के अनन्य भक्तों द्वारा लगाया गया लंगर है और प्रसादी का भंडारा है। यहाँ से लोग प्रसादी और भंडारा लेकर फिर पुनः अपने बस में जाते हैं और वहाँ से दर्शन यात्रा आगे बढ़ती है। देख सकते हो, भारत ही नहीं, भारत देश के बाहर के भी अदर देश के लोग भी दर्शन यात्रा के लिए आते हैं। तो साइन बोर्ड के तहत ऐसा कार्ड बनाकर फिर उन्हें एक निश्चित क्रम के तहत, निश्चित निर्देश के तहत उन्हें दर्शन यात्रा पर भेजा जाता है। और ये जो लंगर आप देख रहे हो, ये प्रसादी आप देख रहे हो, ये सब निःशुल्क होता है। इसमें आप और हम जैसे कई भक्त लोग निःशुल्क सहयोग प्रदान करते हैं। उसके बाद में ही भंडारे का आयोजन होता है।
तो ये आपने लंगर का वीडियो देखा। हम और आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ती है। हमने भी प्रसादी भंडारे का आनंद लिया, लंगर का आनंद प्राप्त किया, भोजन प्राप्त किया और अब हम हमारी बस की ओर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी सुरक्षा है, कितने अधिक मात्रा में हमारे भारतीय सैनिक विद्यमान हैं और सभी भक्तों की यात्रा अच्छे से हो, मंगलमय हो, यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना आए और कोई अगर भक्त यात्री छूट जाता है, बस में नहीं बैठ जाता है, तो उसे भी अलाउंस करके उसे गाड़ी में जल्दी से जल्दी बैठने के लिए निवेदन करते हैं हमारे भारतीय सैनिक। और देख सकते हैं कितने सारे भारतीय सैनिक हमारे भारत देश के जो भक्त हैं, भगवान शिव के दर्शन यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है सीआरपीएफ की बहुत बड़ी गाड़ी। और इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह संविधान हमारे हितों की रक्षा करता है। और ये देखिए हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है, ये बस हमारी चल रही है। कई सुरंगें भी आती है बाबा के दरबार में जाने में। और फिर पुनः हमें देख सकते हो, हम बाबा अमरनाथ जी की दर्शन यात्रा के लिए बालटाल वाले मार्ग से आए और हम ये पहुँच चुके हैं बालटाल के बस स्टैंड पर। यहीं पर कैंप लगा हुआ है आर्मी का और ये भक्त श्रद्धालु यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर 100 रुपये से लेके 200-150 रुपये तक कैंप मिल जाते हैं रहने के लिए। हट बुकिंग ये जो साइन बोर्ड की ओर से रहता है, इसमें भी 400 रुपये 300 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर लगभग हम 2 बजे पहुँचे। इसके बाद हमको रात्रि विश्राम करना होता है और फिर प्रातः सुबह 5 बजे 4 बजे 3 बजे से बाबा बर्फानी धाम की यात्रा आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा कि 2 बड़े बड़े लंगर लगे हुए थे, भंडारे लगे हुए थे, जिसमें सभी भक्त श्रद्धालु जाकर चाय, नाश्ता और भोजन प्रसादी का आनंद लेते हैं। और हमें भी इस जगह पर बालटाल में इस कैंप के पास में हमें नाश्ता और प्रसादी का आनंद मिला। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बालटाल में जो हट या जो कैंप कितने में हमको मिलता है। अब देखेंगे हम कि बालटाल में किस प्रकार से, देखिए गरम गरम रोटियाँ बन रही है। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं कि जो दर्शन यात्रा पे आने वाले भक्त श्रद्धालुओं को गरम गरम प्रसादी भोजन करवाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ये बहुत ही बड़ा कैंप है, यहाँ पर भगवान शिव का विशाल भंडारा आयोजन हो रहा है। कई लोग 30-30 वर्षों से 40-40 वर्षों से अखंड और निरंतर भगवान शिव का भंडारा करते रहते हैं। यह सब उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा ही है। और ये देखिए बालटाल का वह दिव्य नज़ारा, कश्मीर की वादियों का दिव्य नज़ारा। यहाँ कुछ दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप घर से स्वेटर लेकर नहीं आए हैं, अगर आप घर से कोई ऐसा सामान लेकर नहीं आए हैं, जूते हो सकता है, स्वेटर हो सकता है, कोई और भी ऐसी सामग्री जो आप भूल चुके हो, तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। गर्म कपड़े आपको मिल सकते हैं, रेनकोट मिल सकता है। यहाँ पर भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसा है भगवान शिव का दरबार। बालटाल वाले मार्ग के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की चढ़ाई बहुत ऊंची है। देखिए भक्तों, ये तो आज के समय में लोग कहते हैं कि चढ़ाई ऊंची है। भगवान शिव का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हमको पहुँचने के लिए आसानी होती हो। हर जगह दुख तकलीफ़ और कष्ट सहकर ही हम भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। यह भगवान शिव की अनन्य कृपा उन्हीं भक्तों को मिलती हैं जो कठिन से कठिन चढ़ाई को पार करते हुए, कठिन से कठिन कष्ट को सहते हुए भी भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। वैसे तो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन ऑनलाइन हो जाते हैं, लाइव आरती आपको देखने को मिल जाएंगी मोबाइल में, टीवी चैनल के माध्यम से। तो फिर बाबा बर्फानी के दरबार में आरामदायक रास्ते से जाने का फ़ायदा ही क्या है। बालटाल वाली जो चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है, उसमें कसरत लगती है। तो भक्तजनों, हमने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की दूसरे दिन की जानकारी बताई और तीसरे दिन हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे। वह सभी जानकारी आपको प्रदान करें। जुड़े रहिए आप सभी हमारे चैनल से।